और बताइए, आप लोग की पढ़ाई सही चल रही है? इंक्वायरीज आ रही है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूटी पीजी में एक कोर्स है एलएलबी, जिसको लेके बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं। बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर इसका पैटर्न पहले क्लियर नहीं है, और क्या ये पैटर्न पिछले जैसा ही है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो आज हम डिटेलिंग करने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उतना ही नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि जो सीयूटी पीजी है उसका पेपर कैसे होगा, यानी मैं स्लॉट भी बताने वाला हूं कि उसमें जो कितने स्लॉट हैं और किस किस टाइम पे किस किस स्लॉट का पेपर होगा। क्या आपको 2 दिन जाके पेपर देना है या आपको एक ही दिन एक ही बार में पेपर दे देना है, तो तमाम बातें डिस्कस होने वाली हैं। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, प्लीज शेयर करो। आप लोग एक बार इसको प्लीज शेयर करो, प्लीज एक बार लाइक जरूर करना और इसको अपने स्टेटस पे भी जरूर लगाना, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट, इवन आप मुझे मैसेज करते हो तो भी मैं आपके कोर्स की डिटेल नहीं कर देता हूं। ये वीडियो भी मैं कल शाम को, मुझे एक किसी की इंक्वायरीज आई थी, नाम तो नहीं याद है भाई, तो मैंने पूछा भी नहीं, तो उनके इंक्वायरीज पे है। और इसके पहले भी मुझे कुछ लोगों ने इस बारे में बात करी थी, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि हाँ, इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो फाइनली अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एलएलबी, बी एलएलबी यहाँ पे 2 होता है, 5 ईयर्स का और 3 साल का। पीजी में रखा गया 3 साल का और यूजी में रखा गया है 5 साल का। ठीक है, वैसे पीजी में आप लोग एलएलएम भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग एलएलबी की बात कर रहे हैं, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है। अब 3 इयर्स एलएलबी में बच्चे जो सबसे ज्यादा परेशान है वो पैटर्न को लेकर परेशान है, क्योंकि ये पिछले बार से चेंज है। जब पहले पेपर होता था तो पहले एलएलबी जो था उसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन भी आते थे, वो भी अर्थमेटिक नहीं, एडवांस मैथमेटिक्स भी आता था। उसके साथ साथ वहां पे लीगल आता था, पॉलिटी आता था, और अच्छा खासा 120 कभी कभी 150 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज होती थी और पूरे सॉल्व करने होते थे, जो कि एक बहुत ही हार्ड कंपटीशन था। अभी ये पैटर्न बदल के कुछ इस तरीके से हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं बोला था कि मैं स्लॉट बता दूं आप लोग को। तो यहाँ पे देखो स्लॉट क्या है। यहाँ पे स्लॉट मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में होगा। ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट होगा, एक 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये इसलिए शिफ्ट में रखा गया है क्योंकि आप लोग देख रहे होगे पीजी में ऐसे बहुत सारे कोर्स होंगे जहां पे आप देख रहे होगे कि 25 और 75 क्वेश्चंस की सीरीज होगी। तो ये जो है ये कॉमन होगा, ठीक है, और ये जो है ये डोमेन स्पेसिफिक होगा। यही रीजन है कि ये आपको यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर देना होगा। लेकिन जिस पेपर की मैं आज बात कर रहा हूं इसमें आपको कोई शिफ्ट में पेपर नहीं देना पड़ेगा, ये एक ही बार में आपका पेपर होगा। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान देना। बाकी डिटेलिंग में करता रहूंगा क्योंकि बदलाव भी होते रहते हैं, तो इसके लिए आप लोग, मैं वही बोला कि बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही चेंजेस होगा मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिलेबस इन्होंने रिकमेंड किया है PGQ40 के लिए, देखो यहाँ पे मैं पहले ही नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, PGQ ही है ना, हाँ, PGQP ये जो है ये 40 के लिए। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे 40 में आ रहे होंगे, क्योंकि 40 का जो कोर्स है ना ये बहुत कई सारे हैं। जैसे इसमें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन से कोर्स हैं, फिर सिलेबस पे हम लोग आते हैं। देखो इसमें एमए के कुछ कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा भी है, एलएलबी भी है, एमएससी भी है, ठीक है, बिलीव भी है, बीपीएड भी है, और इसी में फिर सर्टिफिकेट कोर्स एम वॉक भी है और एम लीव भी है। इतने सारे इसी कॉमन पेपर से होना है। इसी में आपका मास कम्युनिकेशन बीएचयू वाला भी है, ये बात ध्यान देना जो बच्चे अभी मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे P40 भी उनके सिलेबस में है, P41 भी है। 41 जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखो हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पहले तो आएगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100। यही रीजन है कि मैंने आपको बोला कि 100 क्वेश्चन शिफ्ट एक ही में होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके डिवाइडेशन नहीं है कि 25 आपका ऐसे होगा और 75 आपका ऐसे होगा। यहाँ पे जो भी होगा वो दोनों का दोनों मिक्स है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक कॉमन पेपर है। जैसा मैं आपको सिलेबस और अच्छे से अगर समझाऊं, यहाँ पे समझा दूं, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे पहले तो आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन आने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये जो है ये करंट अफेयर्स है। आपको मैं एकदम प्रॉपर सिलेबस बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो। और सच बताऊं, अगर आप चाहो तो इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम है, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट करके इन तमाम चीजों के बारे में डिटेलिंग ले सकते हो। जैसे कि मैं सिलेबस को अच्छे से समझा दूंगा, अगर आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम इसका लिंक मैं दे दूंगा, मेंटल एबिलिटी मैथ्स में आपको सिलेबस प्रॉपर लिखा हुआ दे दूंगा, और लैंग्वेज में भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, अब कंप्यूटर में बच्चे सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर कितना आएगा। अरे भाई, बहुत बेसिक कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, जैसे कि प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। कई बार आपके कोई शॉर्टकट की से पूछ लेगा कि इससे कौन सा फंक्शन होता है।
कई बार आपसे सुपर कंप्यूटर का कोई नाम पूछ लेगा, जैसे बीएचयू में ही कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि बीएचयू आईआईटी ने बनाया है। इस तरीके के बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको अगर इसमें प्रिपरेशन करना है बेसिक कंप्यूटर का, आप लोग कुछ मत करो, बस CCC डाल दो यूट्यूब पे और उसके बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि उसके 500 क्वेश्चंस की एक बार में वीडियो देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंस जाएंगे। करंट अफेयर जो है वो 6 मंथ का आपको कवर करना है, ये बात ध्यान देना, लेकिन मंथली कवर करना है, ठीक है। और ध्यान देना कि आप लोग के PGQ40 में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी मैथ, ये मैथ जो है यहाँ पे एडवांस हटा दिया गया है, एडवांस मैथ नहीं है ये अरिथमेटिक मैथ है, ध्यान देना। यानी रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क डे, ये तमाम जो आपके चैप्टर्स होते हैं जो नॉर्मली CSL, CGL या वनडे एग्जाम्स पूछे जाते हैं वो वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अब आप लोग कैलकुलस सॉल्व करने लगना, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है। और मेंटल एबिलिटी में जैसा कि आप लोग का जो बेसिक मेंटल एबिलिटी होता है, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, सेक्वेंस सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब जो आपके बेसिक होते हैं 15-16 चैप्टर्स, वो इसमें आते हैं। तो ये हैं, और ध्यान देना कि ये दोनों मिला के एक साथ क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे और 100 में से कम 25 क्वेश्चन जो है वो इसी से होंगे, ठीक है। और उसके बाद लगभग आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे, 25 क्वेश्चन में मैं करंट अफेयर्स मिला के बता रहा हूँ, लगभग आपके 25 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मिला के होंगे। बाकी के लैंग्वेज होंगे और आपके कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि लैंग्वेज मुझे लग रहा है वो 30 पोर्शन है, 25 क्वेश्चन का पूरा एक सेट बना के देगा, या 25-25 करके पूरा डिवाइड करके भी ये लोग दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान देना। हाँ, लैंग्वेज में यहाँ पे बोथ लैंग्वेज आपको मिलेगा जो पेपर में आप लोग चूज किए होंगे, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा इसमें आप लोग कवर कर सकते हो। तो ये जो 25 क्वेश्चन है जीके जीएस, इसमें अब क्या क्या आएगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे कि बेसिक हिस्ट्री, ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी। बेसिक ज्योग्राफी मतलब होता है जैसे कि आप लोग को बेसिक इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन से स्टेट में कौन सा जैसा आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को लेके, फिर उसके बाद किस स्टेट से कौन सा स्टेट कट के बना, अभी हाल ही में कौन से बदले हुए ये देखना पड़ेगा। साथ साथ हमारा जो कोस्टल एरिया है उस पर कौन कौन से आपके स्टेट लगते हैं, ये तमाम जो चीजें होती हैं ये आप लोग बेसिक ज्योग्राफी क्लास भी मेरे यहाँ ले सकते हो। फिर उसके बाद बेसिक पॉलिटी, ठीक है, और फिर इकोनॉमिक्स बेसिक रहेगा। ये कम से कम ये आपको अगर 80 क्लासेज अगर आप ये पूरा करके देख लेते हो जो मेरे यहाँ अवेलेबल है, तो आपके यहाँ से पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। इसी में थोड़ा सा जनरल साइंस भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक बात बताना भूल गया, एक्चुअली मैं खुद इसी कोर्स का कैंडिडेट रहा हूं, मैंने क्वालिफाई भी करा है, ठीक है, और राइट नाउ मैं बीएचयू में पढ़ भी रहा हूं। तो मैंने जस्ट एकदम एक डिक्टो इसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने पेपर दिया था, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना कि मैं इसी जनरल कॉमन पेपर का स्टूडेंट रहा हूं। तो इसमें बदलाव जो आया है वो भी मुझे पता है कि इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है उसमें बदलाव आया है, इसमें नहीं है। हम लोग के टाइम पे हुआ करता था, ठीक है, और हम लोग के टाइम पे 120 हुआ करता था, आप लोग के टाइम पे ये 100 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तमाम बदलाव हुए हैं। तो इसीलिए मैं इस चीज को आपको बहुत गारंटी के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस चीज का नॉलेज है। तो आप जिसको देख रहे हो, जिससे सीख रहे हो, वो ऑलरेडी इसको अच्छे से जानता है। तो इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बता भी रहा हूँ। तो आप मुझे बकायदा इस चीज से मुझसे सीख सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि चीजें समझ में आई कि नहीं। प्लीज कमेंट करते हो तो अपने आप को मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं अच्छा से बनाऊंगा। मुझे एक स्टूडेंट अगर कहा है तो मैं वीडियो बना दिया, तो मैटर नहीं करता है कि व्यूज आता है कि लाइक नहीं आता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे भी आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये तमाम बातें रही। अब जनरल साइंस की बात कर रहा था मैं। जनरल साइंस में जैसे विटामिन हो गया या वाइटमिन जो भी बोलते हैं, डिजीज हो गया, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है, ये बेसिक चीजें। फिर यूज ऑफ एप्लीकेशन, यूज ऑफ साइंस जो होता है, यूज ऑफ साइंस, ठीक है। जैसे कि ऐसे नहीं होते हैं कि गर्मियों में आवाज ज्यादा क्यों दूर तक जाता है, ठंडियों में क्यों नहीं जाता है, या फिर ये कपड़े ऐसे कब सूख जाते हैं। जो यूज ऑफ साइंस वाले एप्लीकेशंस जो होते हैं साइंस के, वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम रही लगभग। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल देखो यहाँ पे भी था लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। लैंग्वेज में मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर आउट कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। जो लैंग्वेज का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। पहले तो ये बोथ लैंग्वेज में होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव, देखो कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ ना, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। यानी इसमें आपको कम से कम 3 या 2 पैसेज दिए जाएंगे। हम लोग के टाइम पे भी आया था,
पैसेज बड़े होते हैं, पैसेज पढ़ के वहां से आंसर पिक आउट करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझा दूं दोस्तों, कुछ ग्रामर से भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इंग्लिश वालों में ग्रामर उतना नहीं रहता है, तो उनका वोकैब से क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ वोकैब्स, यानी कम से कम 200-300 वोकैब्स आप लोग देख लो करंट में यूट्यूब पे सर्च करके, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, जिनके मिलियन व्यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी वाले हैं वो बस जैसे कि समानार्थी हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और कुछ ग्रामर के सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब देख लेना, और उसके साथ साथ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लोगे, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और अब तो लगी गए हो, अब आपको ये ध्यान देना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्रैक करना है। और मैं जैसा आपको बताया है कि एक्चुअली मैं इसी कोड का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इसी पेपर को दिया है, मैंने इसको क्रैक करा है, तो जो चीजें मैंने बताया वो एग्जैक्टली एकदम करेक्ट है, और इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी अच्छा करोगे। दिस इज द रीजन कि मैं आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं। जब मैं एक लोग के मैसेज पे वीडियो बना सकता हूं तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है व्यूज, कमेंट, लाइक्स, लेकिन फिर भी आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, नेचुरली मिलता है, और मैं उस पर अच्छा काम करूंगा। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हर हर महादेव। कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो।